जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल पर। इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 2 और 3 की शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। आज के तेजतर्रार जीवन में कई लोग अपने उद्देश्य को खोजने और अपने कार्यों के महत्व को समझने में संघर्ष करते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि क्या उनका काम कोई फर्क डाल रहा है या फिर यह सब व्यर्थ है। यह आत्मसंदेह, निराशा और हताशा की ओर ले जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस अनिश्चितता के चक्र से बाहर निकल सकें? क्या हो अगर हमें अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य मिल जाए? भगवद गीता हमें जीवन को देखने का एक अनोखा नजरिया देती है। यह केवल किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने या भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के पलों में अर्थ खोजने, हमारे कार्यों और उनके पीछे के इरादों को समझने के बारे में है। इसी से कर्तव्य, ड्यूटी का विचार सामने आता है। हमारे कर्तव्य ही हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य देते हैं। लेकिन जब हमारे कर्तव्य भारी लगने लगते हैं, जब हमें अपने काम बोझिल और थकाने वाले महसूस होते हैं, तब गीता की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यही कर्म योग का सार है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना बिना फल की चिंता किए। कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जब हम अपने अहंकार, पहचान और मान्यता की इच्छा को छोड़ देते हैं, तब हमें एक अनोखी स्वतंत्रता और सहजता का अनुभव होता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा के बोझ के। इससे हमें वैराग्य, डिटैचमेंट विकसित करने में मदद मिलती है, जिसका अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि हर कार्य में पूरी तरह शामिल रहना, परंतु परिणाम से जुड़े बिना कार्य करना है। अब सोचिए, अगर हम अपने काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों को इसी भाव से निभाएं तो कैसा लगेगा? बिना किसी डर या दबाव के कर्म करना, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, यह सोचने मात्र से हमें हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव हो सकता है। गीता की यह शिक्षा हमें बताती है कि सच्ची शांति और स्पष्टता तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाते हैं, लेकिन उनके परिणामों से बंधे नहीं रहते। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि असली खुशी या दुख हमारे कार्यों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपे होते हैं। इस सीख को अपनाने से हम जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी एक स्थायी संतोष और दिशा महसूस कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें हमारे कार्यों को सहजता से करने की प्रेरणा देता है और हमें एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। मित्रों, अगर आपको यह चर्चा रोचक लग रही हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता से क्या सीखें सीरीज में आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। मित्रों, हम जब भी प्रभु से कुछ मांगने जाते हैं, तब हमें वह नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। प्रभु हमें वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।
प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध के लिए आए हुए अपने परिजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं और अपना गांडीव धनुष छोड़कर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को न करने की बात कहते हैं। मित्रों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें भावनात्मक स्थिरता, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और हमारे निर्णय लेने की क्षमता के बारे में सीखने को मिलता है। साथ ही साथ गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ भगवद गीता के दूसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक में डूब जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैं यह युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा, अपनों को मारकर मुझे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और आचार्य कृपाचार्य दिख रहे थे, उन पर वार करने में अर्जुन को कष्ट हो रहा था कि अपने ही पूजनीय पितामह और गुरुजनों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं थीं जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। अर्जुन शोक में डूब गए थे और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, अर्जुन के मन में बहुत सारी आशंकाएं थीं जिन्हें वो सामने लेकर आए, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं, अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य और मिथ्या क्या है, वह क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है। सब भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं और दुविधाओं में घिर गया हूँ, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें कि क्या सही है और क्या गलत है। हे माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, भगवत गीता का यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और रिश्ते में भाई थे, भगवान श्री कृष्ण से अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करते हैं कि उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है, इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। साथियों, जीवन में जब हम बहुत से चुनौतियों से घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सकें। और अर्जुन के सामने तो साक्षात श्री भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण की शरण में साफ करके उनसे आग्रह करते हैं कि श्री कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए हे केशव, मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखते हैं। भला कोई मनुष्य श्री कृष्ण से कुछ भी मांगे और वह देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करते हो, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह ना तो उनका शोक या चिंता करते हैं जो अभी जिंदा है, और ना ही उनका जो मर चुके हैं। जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न तो बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनको समझ में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे, और ना ही तुम इनके मारने से मारोगे। इन सब लोगों का और तुम्हारा भी पिछला जन्म था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वह ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का तुम्हें पाप लगने की, तो यह समझ लो इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम चाह कर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है, तुम तो उनकी मृत्यु का केवल एक निमित्त मात्र हो, और ये लोग मरने के बाद मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि ये लोग यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस प्रकार से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण कर लेते हो। आत्मा न तो कभी मरती है और न ही उसे कभी मारा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही अग्नि से जलाया जा सकता है, न ही जल से भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार हर बार नया जन्म लेकर नया शरीर धारण करती रहती है। यही प्रकृति का चक्र है। हे अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। अब ये बताओ, क्या तुम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित कर सकते हो? अगर तुम मरे हुए को जीवन नहीं दे सकते तो जीवित प्राणी को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं ही हूँ, और इन सभी की मृत्यु मैंने तुम्हारे ही हाथों लिखी है। जब प्रकृति ऐसे ही चलती रहती है तो भला तुम इसके जिम्मेदार कैसे हुए? हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है वह न केवल भाग्यशाली है बल्कि उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुमने अपना धर्म और कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया है। इसलिए तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा, और तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए तो कलंक उसकी मृत्यु से भी बड़ा है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। यहाँ बात अपने या पराये की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की। यहाँ बात है सही और गलत की। तुम अपने मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा जगत तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। जो लोग तुम्हें बहुत सम्मान दिया करते थे वही लोग तुम्हारी बहुत बुराइयां करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर करो और युद्ध के लिए धनुष उठाओ, जिससे या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या फिर विजेता बनकर धरती पर ही सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुमने आज तक जितना भी सीखा है वो मेरे इस दिव्य ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्म रहने में आसक्त पीड़ा को दो। तुम काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला मैं ही हूँ और तुम सिर्फ कर्म करने वाले करता हूँ। इसलिए तुम अपना कर्म करो और मैं अपना कर्म करूँगा। इस बात पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि आपने मुझे अपने विचारों को स्थिर रखने की, अपनी भावनाओं और सोच को नियंत्रित करने को कहा है, तो ये मैं कैसे करूं?
इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और अपने सभी कर्मों के फल के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को न तो स्वयं के साथ बुरा होने में दुख होता है और न ही किसी अच्छे काम की अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया है, जो इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो फिर उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। परंतु जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो फिर हमें क्रोध आता है और क्रोध आने से मनुष्य पागल हो जाता है और फिर वह अपना कर्म और धर्म भूलकर स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु अगर कोई अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है और उनका सेवक नहीं बनता है, तो उसका मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है, और जब उसके सब दुख ही समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वह मनुष्य कभी शांति नहीं पाता, और जब शांति ही नहीं पाएगा तो वो खुश कैसे रहेगा भला। उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छाओं की हवा किसी भी दिशा में बहाकर ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह होता है जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिले फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह का स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया होगा, और आज तक आप लोगों में से जिसने भी अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के द्वारा इस संसार से नहीं खोया है, उसको भी यह जान लेना चाहिए कि उनके जीवन में भी उनके किसी सबसे प्रिय, यहाँ तक कि स्वयं उनकी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने ही कहा है कि हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय हम किसी न किसी रूप में इस ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे, और इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे, और जब सब लोग आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्यों शोक करना। यही तो प्रकृति का नियम भी है। हम सिर्फ यह शरीर मात्र नहीं है जो हमें किसी से डरने की जरूरत हो। हम आत्मा हैं और उस परमात्मा का ही एक अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं, और अगर हमें बनाने वाले भगवान हैं तो फिर हमें उनमें ही मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुनिया तो मात्र उस ईश्वर का एक मायाजाल है। अर्जुन मोह में फंस चुके थे, इसलिए कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो एक तरफ हमारा मोह और लगाव होता है और दूसरी तरफ हमारा कर्म होता है। इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा वास्तविक कार्य होता है और जो हमें जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको घर से दूर पढ़ाई या नौकरी करने के लिए जाना है या अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर निर्णय में यह देखना होगा कि आपके जीवन में कौन कौन से मोह हैं, आपके कर्तव्य के लिए जरूरी क्या है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका सबसे बड़ा समाधान क्या है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के साथ साथ हम उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। जब किसी कारणवश वह प्रयास असफल हो जाता है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। यह क्रोध ही ऐसी चीज है जिसको अगर आपने नहीं छोड़ा तो जीवन में कभी भी आप खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाओगे, क्योंकि यह दुनिया तो सिर्फ आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है।
अब आप यह भी बोलेंगे कि अगर जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रखेंगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी, नाम कैसे कमाएंगे। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आप अपने काम को पहचानिए, अर्थात आप ऐसा क्या करें जिससे आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। उसके बाद सफल होने की आशा या असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे वो काम आप खुद नहीं बल्कि भगवान कर रहे हों। इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा इस काम के लिए मेहनत मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। मित्रों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। अब हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। मित्रों, हम सब कर्म तो हर पल हर समय करते हैं, ऐसा कोई संभावना ही नहीं जब हम बिना कर्म किए रह सकें। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति के अनुसार ही हमें उसके फल की प्राप्ति होती है। हम न तो कर्म से बच सकते हैं और न ही उसके प्रतिफल से। ये बात जीवन में सदैव याद रखना कि हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि धनुर्धर अर्जुन युद्ध भूमि में हर तरफ अपने रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम युद्ध क्षेत्र में उतरकर युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग बताते हैं, पहला निष्काम कर्म योग और दूसरा ज्ञान योग। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करवा सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को कैसे अपने काबू में करें, अपनी सभी बुरी आदतें कैसे छोड़ें और अपने मनचाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह जो गेरुए वस्त्र धारण कर वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर काम करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते, वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ही जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन अपनी दुविधाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ज्ञान कर्म से ज्यादा सही है, लेकिन आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बन जाऊं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध लड़ूं।
कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, मैं पहले ही ज्ञान योग की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए हैं जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। मित्रों, योग का मतलब है ऐसा मार्ग जिससे हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनमें से एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। अगर मैं दोनों ही रास्तों की बात करूं तो कर्म तो दोनों ही मार्गों पर करना ही पड़ेगा। कर्म अनिवार्य है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम्हें ज्ञान योग अच्छा लगे या कर्म योग, दोनों ही माध्यमों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो निष्कामी हो गए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो ज्ञान योग के रास्ते पर चलते हैं, हमें तो सब मालूम है। तो चाहे ज्ञान योग हो या निष्काम कर्मयोग, भगवान श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हैं ताकि कोई भी संदेह या भ्रांति न रह जाए कि ज्ञान मार्ग में भी आपको कर्म करना है और निष्काम कर्म योग में भी आपको काम करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि वह तो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, बिना काम करे ही, तो वह सिर्फ और सिर्फ दंभी है, अहंकारी है, वह झूठ बोल रहा है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म के नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। आथ हे अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो, तुम चाह कर भी अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के लिए तुम्हें हर क्षण सांस लेनी ही पड़ेगी, अगर भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, और अगर तुम इन सबको किसी भी शक्ति से रोकना भी चाहोगे तो क्या यह निश्चित है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे? मेरे कहने का मतलब है तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम तो वैसे भी क्षत्रिय हो। तुम अपने क्षत्रिय धर्म से भी बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा उचित है। मतलब ज्ञान योग की जगह कर्म योग ज्यादा सही है। इसलिए तुम यह सोचकर कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो बल्कि प्रकृति के अधीन होकर तुम्हारा शरीर कर रहा है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को खुद के काम का कर्ता अर्थात करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा और तुम्हें बिना मांगे ही वह सब सुख सुविधाएं और वह दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम चोर कहलाओगे और तुम कभी परमात्मा अर्थात मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि जगत के कल्याण के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तू मनुष्यों में सबसे महान हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली दुनिया करेगी। अब तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, परंतु मैं अपना काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मनुष्यों की आत्मा मेरा ही छोटा सा अंश है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, अन्यथा पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी आलोचना भी करें तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना काम करते जाओ और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करने लग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने समस्त कामों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वाद से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग करके तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह काम खुद करता है उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए अर्जुन, तू भी अपने आप को इस काम के बंधन में न बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पछतावे के अपना काम कर। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कारण दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे खुद के धर्म में और काम के पालन करने में कोई कमी ही क्यों न रह जाए।
अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर प्रश्न किया कि अगर मनुष्य उसी परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे कार्य क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है, इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है, और जिस तरह डूबने की वजह से आग दिखाई नहीं देती उसी तरह से काम और क्रोध के कारण मनुष्य को अपना धर्म, काम और परमात्मा दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे कार्य और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम अर्थात आत्मा। इसलिए है अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर, बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रियां शरीर को अर्थात तुम्हारे कर्मों को डोट। मित्रों, श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज के जीवन के हिसाब से समझते हैं। इस दुनिया में परिणाम दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म से मतलब आपकी समझ और आपके कार्य, लेकिन दोनों हैं अलग अलग। आज की दुनिया में अगर हम दोनों चीजों को आपस में जोड़ करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ज्ञान भी उतना ही जरूरी है जितना कर्म। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अपने पाठ्यक्रम को याद करता हो, बल्कि ज्ञान का मतलब यह है कि आप सबसे पहले यह जानो कि आपके लक्ष्य क्या है, आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं, और इन सबको मिलाकर लक्ष्य तक पहुंचने की आपकी योजनाएं क्या हैं, यह है आपका ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि आप केवल एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा अर्थात आप खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यकलापों से बहुत ऊपर हो, और अगर आप ऐसा सोचकर अपने कर्म करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100% अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस अध्याय में दूसरा रास्ता बताया गया है, कर्म योग, अर्थात आपके कार्य कर्म के लिए भगवान ने बोला है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, और जब हम यह सोचेंगे कि किसी भी कार्य के कर्ता हम नहीं हैं, तब इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के परिणाम को लेकर चिंता में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप भावनात्मक रूप से स्थिर होकर अपना सर्वोत्तम प्रयास कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे परिणाम को खुद पर लेकर दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके परिणाम का नहीं। इसके अलावा आप अपनी किसी भी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाएं, इसको बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि आप अपने आप को उस परमात्मा का ही छोटा सा रूप अर्थात सिर्फ एक आत्मा समझो, और आत्मा के ध्यान से अपने मस्तिष्क यानी अपने विचारों को और विचारों से अपने मन को नियंत्रण में करो। इसके बाद में आपका मन अपने आप आपके सभी इंद्रियों को काबू में कर लेगा, और जब आपकी इंद्रियां आपके काबू में हो जाएंगी तब बुरी आदत छोड़ना तो क्या किसी भी कार्य में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की यह सरल व्याख्या पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।
आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।